हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ योगा चैप्टर क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन के चैप्टर का पार्ट 3 डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है प्राणायाम। इसमें हम प्राणायाम के टाइप्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कैसे परफॉर्म होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले प्राणायाम का मीनिंग देख लेते हैं। वैसे मैंने जब एलिमेंट्स पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पे मीनिंग एक्सप्लेन किया था, बट एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज प्राणायाम? तो इट मीन्स कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग। जब आप अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करते हो, जब आप ब्रीदिंग को अपनी सांस को कंट्रोल में लाते हैं या फिर अपनी सांस से इनहेल एक्सहेल का फंक्शन करते हैं, तो वो प्राणायाम कहलाता है। इस पूरे मूवमेंट को प्राणायाम कहा जाता है। इट हैज 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसके 3 पार्ट्स होते हैं प्राणायाम के। पहला इनहेल, यानी कि सबसे पहले आप क्या करते हैं, सांस लेते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है पूरक। इसके बाद आप सांस को थोड़ी देर होल्ड करते हो, यानी रिटेन करते हो, अपने अंदर रोकते हो, इसको कहा जाता है कुंभक। एंड देन फाइनली आप उसे एक्सहेल कर देते हो, जिसको हम कहते हैं रेचक। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं प्राणायाम के। इन्हीं 3 पार्ट्स को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया जाता है, फॉलो किया जाता है, जो कि आपके फर्दर टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला ये जो प्राणायाम है, इसके 8 टाइप्स होते हैं। तो हम 1 बाय 1 पार्ट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है सूर्य भेदी। इन दिस अ करेक्ट पोस्चर ऑफ फिंगर इज मेड बाय यूजिंग थंब, रिंग फिंगर एंड पिंकी ऑफ योर लेफ्ट हैंड। जो हमारी 3 फिंगर्स होती हैं, ये थंब, ठीक है, थंब, देन हमारी ये होती है पिंकी फिंगर एंड दिस इज द रिंग फिंगर। इन 3 फिंगर्स की मदद से तो हमारी पोजीशन जो हाथ की बनती है वो ऐसी बनती है कि ये जो अंगूठा होता है और ये जो फिंगर होती है, इससे हम दोनों नॉस्ट्रिल पकड़ते हैं। जब हम इनहेल करते हैं तो हम एक नाक को अंगूठे से पकड़ते हैं, एक नॉस्ट्रिल को अंगूठे से पकड़ते हैं और दूसरी उंगली से उस अंगूठे को उस नॉस्ट्रिल को रिलीज करते हैं, ठीक है, सांस बाहर निकालते हैं। तो ये जैसे आप अनुलोम विलोम में देखते हो, तो सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है कि हम अनुलोम विलोम करते हैं, लेकिन हमारी जो हाथ का पोस्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है कि हमारी ये फिंगर प्लस ये फिंगर हमारी नॉस्ट्रिल को कंट्रोल करती है और ये फिंगर ऐसे ही स्ट्रेट खड़ी रहती है। जब इस तरह के हाथ की फिंगर्स आप बनाएं तो इसको कहते हैं सूर्य भेदी, राइट? इसको कहते हैं सूर्य भेदी। और ये आपको खुद ही, अगर आप ये आसन देखोगे तो आपको लेफ्ट हैंड से इस आसन को करने में कंफर्टेबिलिटी होगी। वैसे आप इसको राइट से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो ट्राई किया है और मैंने जहां जहां देखा है वहां मेनली लेफ्ट हैंड को यूज करके इस आसन को किया गया, इस प्राणायाम को किया गया। सो आई सजेस्ट यू विद द लेफ्ट हैंड। इफ यू आर कंफर्टेबल विद द राइट हैंड, यू कैन डू दैट ऑल्सो। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें फायदे क्या हैं। इट इंक्रीजेस फ्लो ऑफ गैल एंड डाइजेशन सिस्टम। ये हमारे डाइजेशन सिस्टम और गैल जो होता है उसकी फ्लो को ठीक करता है, यानी हमारे पूरे जो ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है डाइजेशन तक, उसको एनहेंस करता है, उसको एक तरह से एनर्जाइज करता है। देन रिड्यूस गैस, यानी अगर गैस से रिलेटेड कोई दिक्कत होती है तो उसे भी रिड्यूस करता है। एंड प्रोवाइड वार्मथ ऑल्सो प्योरीफाइज एंड ऑल्सो प्योरीफाइज द ब्लड। ये हमारे शरीर में वार्मथ पैदा करता है, हमारे शरीर को गर्मी प्रोवाइड करता है ये आसन, ये प्राणायाम। एंड ऑल्सो प्योरीफाइज ब्लड, हमारे ब्लड को प्योरीफाई भी करता है, साफ भी करता है ये प्राणायाम। नेक्स्ट आते हैं उज्जयी प्राणायाम। While doing this pranayam, during exhaling, a sound is made or generated. जब हम इस प्राणायाम को करते हैं तो हम इनहेल करते हैं, उसके बाद हम सांस को तेजी से बाहर निकालते हैं, और जब हम ये तेजी से सांस बाहर निकालते हैं तो जो हमारी सांस की साउंड होती है वो सुनाई देती है, यानी हम इतनी पावरफुली अपनी सांस को एक्सहेल करते हैं कि एक साउंड प्रोड्यूस होती है, एक साउंड जनरेट होती है। तो इसे कहा जाता है उज्जयी प्राणायाम। इसमें आप कुछ नहीं, आप जैसे सुखासन में बैठते हो वैसे बैठते हो, आपके दोनों हाथ आपके घुटनों पर स्टैंड करते हैं और तब आप आंखें बंद करके इनहेल करते हैं। इनहेल करने के बाद उस सांस को एक्सहेल करते हैं पावरफुली। इसमें आपकी जो इनहेलिंग प्रोसेस होती है उसमें आप मेनली क्या करते हैं कि आप अपने चेस्ट को और अपने शोल्डर्स को एक्टिव करते हैं, सांसों को नीचे से बिल्कुल डाइजेशन सिस्टम से लेकर ऊपर तक इनहेल करते हैं, नाक तक लाते हैं एंड फाइनली तेजी से एक्सहेल करते हैं। इसे उज्जयी प्राणायाम कहा जाता है। इट हीट्स अप बॉडी, ये हमारे बॉडी को हीट प्रोवाइड कराता है, जैसे कि हमारा सूर्य भेदी प्राणायाम है।
उसके बाद लोअर्स रिस्क ऑफ हार्ट अटैक, ये हार्ट अटैक को भी कम करता है। हेल्प्स इन कोपिंग अप अस्थमा, अस्थमा की अगर शिकायत है तो उन्हें ये आसन जरूर करना चाहिए, उनके लिए फायदेमंद होता है। एंड अदर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और अगर कोई और भी रिस्पिरेटरी संबंधित दिक्कतें हैं आपको नॉस्ट्रल वगैरह से, तो वो भी इससे क्योर होती हैं। नेक्स्ट आते हैं शितकरी प्राणायाम। इनहेलेशन इज डन बाय बाइंडिंग टीथ विद ओपन माउथ। इसमें हम क्या करते हैं, अपने दोनों सामने के दांतों को एक साथ जोड़ते हैं, उन्हें बाइंड करते हैं और मुंह को खोल लेते हैं और फिर सांस अंदर लेते हैं। तो वो ठंडी ठंडी जो सांस होती है, ठंडी ठंडी जो बाहर की हवा होती है, वो दांत से होकर हमारे अंदर जाती है। उसको हम थोड़ी देर अपने शरीर में रोकते हैं एंड देन मुंह बंद करके हम उसे एक्सेल कर देते हैं नाक से, यानी माउथ देन रिटेन ब्रीथ, हम रोकते हैं सांस को बाय क्लोजिंग माउथ, मुंह बंद करके उस सांस को रोक लेते हैं एंड देन एक्सेलेशन थ्रू दी नोज, उसके बाद नाक से उस सांस को बाहर निकाल देते हैं, एक्सेल कर देते हैं। ये फायदा क्या पहुंचाता है, इट लोअर्स दी बॉडी टेम्परेचर। अगर आप ध्यान दें, आप सांस अंदर जब ले रहे हैं तो बाहर की ठंडी सांस आपके अंदर जाती है, जो कि आपकी बॉडी को एक कूलिंग प्रोवाइड कराती है। तो इसीलिए यहाँ पे जब इस आसन को आप करते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर कूल होता है। और ब्लड प्रेशर भी, इट इम्प्रूव्स डाइजेशन एंड रिलीविंग स्ट्रेस, ये हमारे स्ट्रेस को कम करता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू शीतली आसन, शीतली प्राणायाम। इसमें क्या होता है, इन दिस प्रैक्टिशनर रोल्स द टंग। सबसे पहले प्रैक्टिशनर क्या करता है, अपनी जबान को रोल करता है, मतलब उसको जो हम जबान को गोल नहीं करते हैं, वो जबान को गोल किया जाता है, जबान को बाहर निकाला जाता है और फिर सांस ली जाती है। उस जबान को जो आपने गोल किया है, उस गोलाई से आप सांस अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। इन दिस प्रैक्टिशनर रोल्स दी टंग, आप टंग को रोल करते हैं, स्टिक इट, उसी तरीके उसी पोजीशन में रुकते हैं, स्टिक इट आउट एंड ब्रीथ थ्रू दी होल, उस जो आपने गोल किया है जबान को, सांस आप उस गोल टंग के अंदर से अपने शरीर में ले जाते हैं एंड देन क्लोजेस द माउथ, उसके बाद अपने मुंह को बंद कर लेते हैं एंड एक्सेल्स थ्रू दी नॉस्ट्रल, और उसके बाद मुंह को बंद करने के बाद नॉस्ट्रल से अपनी सांस जो है वो आप बाहर एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इट कूल्स डाउन द टेम्परेचर, इट कूल्स डाउन द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड और नर्वस सिस्टम को कूलिंग प्रोवाइड कराता है ये आसन। देन आते हैं भस्त्रिका आसन, भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें क्या होता है, इन दिस चेस्ट एंड शोल्डर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन, फास्ट ब्रीदिंग टुक प्लेस इन दिस। इसमें क्या होता है कि आप अपने चेस्ट और शोल्डर्स पर रिस्पिरेटरी का, यानी सांस अंदर बाहर करने का ज़्यादा जोर अपने चेस्ट और शोल्डर्स पे डालते हैं, सांस जल्दी जल्दी लेना शुरू करते हैं, लेकिन उसमें आपका स्टमक का ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, आप स्टमक थोड़ा अवॉइड करते हैं। होता है मूवमेंट, वो ऑब्वियस है कि आपका स्टमक भी हिलेगा ही जब आप सांस अंदर बाहर लेंगे, लेकिन फिर भी उसमें स्टमक की बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका नहीं होती, थोड़ी वीक होती है, लेकिन मेन आप चेस्ट और कंधे को ज़्यादा मूवमेंट में लाकर सांस जल्दी जल्दी अंदर बाहर करते हैं। तो ये आपका क्या कहना, ये होता है आपका भस्त्रिका आसन। इसमें आपका ब्रेथ ऑफ फायर, यानी आप बिल्कुल आग जैसे हिलती रहती है उस तरह से सांस को अंदर बाहर लेते हैं, तो ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो इस आसन को हम, इस प्राणायाम को हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर मेटाबॉलिज्म, आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करता है, एंड डाइजेशन, इट शुड नॉट बी डन बाय, आपके शरीर में ये ज़रूरी है मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के लिए, प्लस आपके डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम अच्छा है, बेनिफिशियल है। इसे प्रेग्नेंट वुमेन्स ना करें, क्योंकि इसमें आपके स्टमक फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, चाहे थोड़े बहुत ही सही, लेकिन इन्वॉल्व होते हैं। दोज हु हैव एनी ब्रेन इंजरी, जिनको किसी भी तरह की ब्रेन इंजरी है या कोई लोग एबनॉर्मल हैं, उनका मेंटल लेवल प्रॉपर नहीं है, तो उन्हें भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू भ्रमरी प्राणायाम। ब्रीदिंग इज परफॉर्म बाय क्लोजिंग द ईयर्स, आईज एंड नोज विथ फिंगर्स एंड मेक साउंड ऑफ बी ड्यूरिंग एक्सलिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने हाथों से, अपने अंगूठे से अपने कानों को बंद करते हैं, आगे की ये जो 2 फिंगर्स हैं इनसे अपनी दोनों आंखों को बंद कर लेते हैं, इन 2 फिंगर से हम अपनी नाक के नीचे जहाँ हमारा छेद है वहां पर इसको लगाते हैं, और ये वाले जो दोनों छोटी उंगलियां हैं आपकी, इन दोनों को आप ठुड्डी पर रखते हो। इस तरह से आप अपने पूरे मुंह को एक तरह से कवर कर लेते हो फिंगर्स से, और तब सांस को अंदर बाहर लेते हो, तो इसे कहा जाता है भ्रमरी। और जब ये आप सांस को बाहर निकालते हो तो एक भ्रमर, एक बी की साउंड निकालते हुए करती हुई, तो
ये आपका भ्रमरी प्राणायाम परफॉर्म होता है। इट रिलीव टेंशन, एंजाइटी, माइग्रेन, हेडेक, लोअर ब्लड प्रेशर। ये सारी चीज़ों में रिलीफ प्रोवाइड होता है जब आप ये आसन करते हैं। आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, हेडेक, माइग्रेन की शिकायत है या फिर एंजाइटी, किसी तरह की टेंशन, घबराहट है, तो उसमें भी ये प्राणायाम आपके लिए फायदेमंद है। नेक्स्ट वी मूव टू प्लाविनी। दिस इज डन बाय फ्लोइंग ऑन वाटर बाय क्रॉसिंग लेग्स। ये आप पानी के ऊपर करते हैं ये आसन। इसमें आप पलथी मार लेते हैं और पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, अपना बैलेंस बनाते हैं और तब जो नॉर्मल सांस ली जाती है वो सांस आप पानी के ऊपर लेते हो, तो इसे प्लाविनी आसन कहते हैं। इसको फ्लोटिंग प्राणायाम भी कहा जाता है। इट इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन। ये आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, बट इट शुड नॉट बी परफॉर्म विदाउट सुपरविजन बाय एन एक्सपर्ट। लेकिन आपको ये आसन तब नहीं करना चाहिए, आपको ये आसन विदाउट एक्सपर्ट की प्रेजेंस में नहीं करना चाहिए, यानी क्योंकि आपको ये पानी के ऊपर करना है। ज़रा सा बैलेंस बिगड़ा तो आप पानी के अंदर, उस केस में आपको किसी भी तरह का डैमेज हो सकता है। तो ये आसन विदाउट एन एक्सपर्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट हम आते हैं अपने प्राणायाम पे, कपालभाति। कपालभाति अ पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक विद द हेल्प ऑफ स्टमक। आपने देखा होगा कपालभाति जब किया जाता है तो आपका जो पेट है वो बहुत कसकस के अंदर बाहर होता है। आप सांस को बहुत तेजी से लेते हो और पेट को बार बार अंदर बाहर करते हो, तो ये आसन को हम कपालभाति कहते हैं। इनहेल एक्सेल का प्रोसेस होता है, इसमें स्टमक बहुत एक्टिव रहता है, आप पेट को अंदर बाहर करते हो। अगर आपके मोटापा है, मोटापे की शिकायत है, तो ये आसन आपके लिए फायदेमंद होता है। इट इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म, ब्लड सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिवर एंड किडनी। लिवर और किडनी को फंक्शन एक्टिवली परफॉर्म करता है ये प्राणायाम। अगर आप ये करते हैं तो आपकी लिवर और किडनी एक्टिव रहते हैं, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होते हैं और आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी तेजी से होने लगता है। सो दिस इज ऑल दी प्राणायाम्स। इसके नोट्स आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे और वो ब्लॉग मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर सेंड कर दूंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू विल गेट दी लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो हैव अ नाइस डे and just focus on your study. Thank you.